श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आपने कल श्रवण किया था गीता जी के 3 अध्याय के 4 श्लोक की व्याख्या और उसके बाद 5वें श्लोक का पाठ अर्थात उच्चारण हुआ था। हम लोगों ने कल 5वें श्लोक 3 अध्याय के 5वें श्लोक का पाठ किया था। आगे शब्दार्थ भावार्थ नहीं किया गया, तो पहले आज एक बार पाठ करके हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक 5वां। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतु कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। शब्दार्थ है भक्तों, कोई भी पुरुष कभी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश हुए सब पुरुषों से कर्म करवा लिया जाता है, अर्थात वो विवश हैं कर्म करने के लिए। तो भक्तों, निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए तो नहीं रह सकता है। कुछ न कुछ तो करता है, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये अर्जुन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी क्षण भी कभी भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, इसलिए प्रभु ने कह दिया कार्यते ही अवशः कर्म। वह विवश होकर कर्म करता है। प्रकृति जैर गुण, प्रकृति के गुणों से विवश होकर सभी कर्म करते रहते हैं और न अनारंभ का हठ कर सकते हैं। अर्थात हम कर्म नहीं करेंगे, हठ चलेगा नहीं, कुछ न कुछ तो करोगे, भले अच्छा नहीं तो बुरा करोगे, निकम्मे पने का काम करोगे। देखिए, जैसे किसी को भूख लगी है तो जो शरीर का स्वभाव, देह का धर्म है, वो कहे कि हम भोजन नहीं करेंगे और भूख मिट जाएगी, तो क्या है, संभव है? नहीं, भोजन को खाने के बाद ही भूख मिटेगी। कर्म का अनारंभ कर दिया, भोजन नहीं किया तो क्या सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? भूख मिट जाएगी क्या? अरे, भूख नहीं मिटेगी, भोजन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो जिंदा है, मरा नहीं है, ऐसा दुनिया में एक आदमी भी नहीं है जो एक क्षण भी बिना कर्म किए रह सके। भले ही मन के ही द्वारा कर्म करे। और मान लीजिए कोई सो रहा है तो सोने का कर्म तो कर रहा है, सोने का कर्म कर रहा है, वो भी कर्म है। जग रहा है तो सांस लेने का कर्म तो करेगा ही करेगा। सांस लेना भी तो एक शरीर का कर्म है, वो तो करेगा। न चाहता हुआ भी करेगा, श्वास प्रश्वास का आवागमन जारी रहेगा। जो जीवधारी हैं, उनकी इंद्रियां होते हुए भी कार्य न करें, ये संभव नहीं है। जैसे आंख खुली हो तो दृश्य सामने है, दिखेगा ही। हम उसको किस भाव से ग्रहण कर रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन देखोगे, अच्छा सोचो चाहे बुरा सोचो, देखोगे जरूर आंख है तुम्हारे पास। जो ध्वनि हो रही वो कान में आएगी आएगी। अब उस ध्वनि के लिए चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन आएगी कान में आवाज़। हमारी स्पर्शेंद्रिय को स्पर्श मिले तो स्पर्श का अनुभव होगा ही। इसी तरह पैर हैं तो चलोगे ही, भले चाहे जब चलो, कुछ देर नहीं चलोगे, बाद में तो चलोगे। हाथ हैं तो वो भी कुछ न कुछ पकड़ेंगे, छोड़ेंगे। इसलिए भगवान ने कह दिया नहीं कश्चित् क्षणमपि, कोई क्षण ऐसा नहीं है, एक भी क्षण ऐसा नहीं है। जातु, किसी भी काल में, तिष्ठति अकर्म कृत, जब व्यक्ति बिना कर्म किए रह जाए। और श्लोक का ये 2 पाद हुआ, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत।
और तीसरे पाद अर्थात अगली लाइन आप कर दीजिए, नीचे वाली लाइन, उसमें भगवान कहते हैं कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। सभी कर्म परवश हुआ करता रहता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो परवश, जैसे किसी के द्वारा विवश कर दिया गया कर्म करता ही करता है। प्रकृतिजैर्गुणैः, प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा अर्थात प्रकृतिजन्य गुणों से परवश हुए सभी पुरुष निस्संदेह कर्म करते हैं। मनुष्येतर प्राणी भी अपनी सभी इंद्रियों से कार्य करते रहते हैं, चाहे वो 4 पैर वाले पशु हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, कुछ न कुछ तो करते रहते हैं, भागते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कुछ न कुछ जीव जंतु भी करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति के गुणों के वशीभूत हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम जो सोच रहे हो कि कर्म नहीं करोगे, क्योंकि अर्जुन ने कहा था ना कि आप भयानक कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो, जो ज्ञान श्रेष्ठ है। तो भगवान कह रहे हैं कर्म नहीं करोगे ऐसा हो नहीं सकता। तुम जो सोच रहे हो कि कर्म नहीं करोगे, तो ऐसे नैष्कर्म से ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर लोगे, क्या ये सच्चाई है? अरे भाई, एक कर्म छोड़ो तो दूसरा चालू रहेगा। प्रकृति विवश में होने के कारण ये जो शरीर है ना अपना, ये कर्म विहीन हो ही नहीं सकता। शरीर निरंतर कार्य करता है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा है बना हुआ। जैसे तुम गाड़ी में बैठे हो कस कर पकड़ कर, लेकिन वो गाड़ी तुम्हें लिए चली जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। आप गाड़ी में बैठे हो, कहो कि हम चलेंगे नहीं, तो गाड़ी तो लिए चली जा रही। आप अपने आप चलते जा रहे हो, जबकि तुम कह रहे हो कि हम नहीं चल रहे। प्रकृति के 2 अर्थ हैं। एक तो प्रकृति का अर्थ है फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर, जिस प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। दूसरा अर्थ होता है हमने जो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार प्रकृति या स्वभाव बना रखा है, उसी के अनुसार कर्म करते चलते हैं। गंदा स्वभाव बनाए होगे तो गंदे कर्म करते जाओगे, अच्छा बनाए होगे तो अच्छा करते जाओगे। बहुत गंदी प्रकृति होगी तो व्यक्ति गंदी दिशा की ओर ही भागता जाता, किसी को रोकने से नहीं रुकता। और 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कह दिया है, यदि अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। भगवान ने कहा है कि ये जो तुम कह रहे हो कि युद्ध नहीं करोगे बोल रहे हो, रट लगा रखे हो कि युद्ध नहीं करूँगा, तो मुझे पता है कि तुम्हारी प्रकृति तुमसे युद्ध करवा लेगी। तुम अहंकार के वशीभूत होकर बोल रहे हो कि युद्ध नहीं करोगे, ये बात झूठी सिद्ध हो जाएगी और तुम शस्त्र लेकर के युद्ध करना शुरू कर दोगे। लेकिन कब करोगे? जब बहुत विलंब हो चुका होगा और पांडव लोग घायल हो करके गिर चुके होंगे, कितने तो मर चुके होंगे, तुम्हारी पराजय होने को हो चुकी होगी, और तब तुम प्रकृति के वशीभूत होकर के सबको मारने के लिए तैयार हो जाओगे। युद्ध तब करोगे जब देरी हो चुकी होगी, क्योंकि प्रकृति तुमको युद्ध करा करके ही छोड़ेगी। अर्थात युद्ध कराना ही, तो युद्ध करना तुम्हारी प्रकृति है। युद्ध प्रकृति तुम्हारे द्वारा युद्ध करवाएगी। शुरू में कहोगे नहीं करना, बाद में करोगे, देरी से करोगे, फिर पछताओगे कि मुझे विलंब क्यों हुआ ये कार्य करने में। भगवान ने कहा था 18वें अध्याय में, और यहाँ 3रे अध्याय में उसी बात को कह रहे हैं, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थात प्रकृति जन्य गुणों के कारण प्रकृति के वशीभूत हुआ प्राणी कर्म करता है। कर्म करने से वो अपने को रोक नहीं सकता है। शरीर से भी अच्छा करता है यदि उसका प्रकृति अच्छी हुई तो,
गंदा हुआ तो गंदा करता है, शरीर से भी करता है कर्म और मन से भी कर्म करता है, सोचता रहता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, शरीर से भी कर्म कर रहा, मन से भी कर्म कर रहा। शरीर के एक एक अंग क्रियाशील रहते हैं, श्वास प्रश्वास चलती रहती है, ज्ञानेंद्रियां अपना व्यापार अर्थात अपना कर्म करती रहती हैं। ये सब इच्छा नहीं है तो भी क्रियाएं होती हैं। जैसे अनैच्छिक क्रिया होती है ना, शरीर की श्वास चलाने को नहीं सोचो तब भी श्वास चलती है अर्थात चलाई जाती है, नहीं सोचने पर भी नहीं करना है ऐसा कुछ नहीं कोई विचार करता, श्वास अपने आप चल रही है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। भगवान ने 9वें अध्याय में कह दिया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, अर्थात चर अचर सबको मेरी अध्यक्षता में प्रकृति नचाती है। 15वें अध्याय में भी मेरी अध्यक्षता में भी नहीं कहकर के कह दिया गया, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। अध्यक्षता को ही दूसरे शब्द में प्रभु ने यहाँ कहा है, वहाँ तो कह दिया 9वें अध्याय में मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर सबको नचाती है। 15वें अध्याय में भी कह दिया, यदि अध्यक्षता वाले शब्द को नहीं बोला लेकिन बोल दिया प्रभु ने, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। सीधा सीधा बोल दिया कि मैं ही जठराग्नि बन करके वो शक्ति उत्पन्न करता हूँ। 15वें अध्याय में प्रभु ने कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा, अर्थात मैं जठराग्नि बन करके वो शक्ति उत्पन्न करता हूँ जिससे शरीर क्रियाशील रहता है और प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, और 4 प्रकार के भक्ष्य भोज्य चोष्य और लेह भोजन जो भी खाए जाते हैं सबको मैं जठराग्नि भर करके पचाता रहता हूँ। अब बताओ, ठाकुर जी रात दिन काम कर रहे हैं सबके शरीर के अंदर, जठराग्नि बन के भोजन पचा रहे हैं, और आदमी निश्चिंत सोना चाहता है और भगवान को चिंता है कि मर न जाए, इसलिए भोजन भी पचाते हैं उसका। मनुष्य भले ही सोचे कि वो सो गया है लेकिन फिर भी उसके अंदर काम चल रहा है, तो किसी क्षण भी वह अकर्मकृत नहीं रहता, कर्म करता ही रहता है, प्रकृति के वशीभूत होकर के कर्म करता रहता है। कोई यदि कहे कि वह कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करता है तो ऐसा नहीं भक्तों, कर्म इंद्रियां भी कर्म करती हैं, मन से भी कर्म करता है, और हट करे कि नहीं मैं तो नहीं करता हूं, तो उस बात को भगवान ने अगले श्लोक में बतलाया है, अर्थात 6ठे श्लोक में। हम उस श्लोक का पाठ शब्दार्थ और भाव मंथन कल करेंगे। आज यहीं विराम दे रहा हूँ, अपने प्रभु और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ये गीता भाव मंथन आगे जारी रहेगा। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे।